हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, मोहब्बत हर तरफ है, गम नहीं है। यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं। जरा एक प्रांगण में आपने नवरत्नों को अभी देखा है। ये रवि दादा हमारे समाज के सचेतक हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर राजनीति से परे आध्यात्म गुरु, समाज सचेतक, प्रशासनिक अधिकारी, समाज के वो रहनुमा बैठे हुए हैं, आर्टिस्ट अच्छे हैं। बहुत खूबसूरत दिन आज का सजा, इतनी बढ़िया संगीत की महफिल सजी है। मेरा नाम डॉक्टर सागर त्रिपाठी है। मैं अयोध्या रामलला मंदिर का 26 पीढ़ियों से हम लोग ट्रस्टी हैं। और आपको आश्चर्य होगा, रैया राव उदयन जी भोसले साहब ने मेरा कोल्हापुर में सम्मान किया। मैं गागा भट्ट के परिवार का हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है कि गागा भट्ट निर्धन कवि था। हम उस वक्त भी 42 गांव के जमींदार थे, आज भी 42 गांव के जमींदार। छोटा सा यह है, साहित्य का विद्यार्थी हूँ, लेकिन हिंदू होके, अरे भाई जानते हैं, हिंदू हो करके मैं वर्ल्ड सूफी काउंसिल का नायब सदर हूँ विश्व का, और विश्व ब्राह्मण परिषद का 1976 से आज तक पदेन अध्यक्ष रहा हूँ। मॉरिशस में, जो बहुत कम लोग जानते हैं और ये अति आवश्यक विषय है, कि मॉरिशस में जो चतुर्दश लिंग है, त्रयोदश सब जानते हैं, द्वादश सब जानते हैं, त्रयोदश भगवान शंकर जी का जो लिंग शिवलिंग है, जब वो वहाँ पे प्रतिष्ठापित किया तो हमने अयोध्या से 1000 किलो हवन सामग्री लेकर के उस प्राण प्रतिष्ठा में। आइए, आज का मैं एक बात आपसे बार बार कहूँगा कि ये जो विभूतियाँ अपने आप में विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ा रुतबा रखती हैं, आपके इस प्रांगण में आपके बीच में आई हैं। तादाद को आप संख्या मत मानिए, लेकिन ये मैसेज जहाँ जाएगा, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ कि प्रसन्नता आपको ये होगी कि मैं रतन टाटा जी से करीब मेरी उनकी मित्रता 50 साल की है, और 50 साल में मैं उनसे सिर्फ 2 बार मिला। मेरे कमरे की खिड़की इत्तेफाक से, मैं बख्तावर से, रवि दादा बिल्कुल लगा हुआ मेरा घर है, और उनकी खिड़कियों कभी कभी आते थे तो हजारे से जल गुरुदेव छिड़कते थे। एक दिन ना जाने क्या हुआ, मैं भी वही कर रहा था तो उन्होंने ऐसे कर दिया, हमने भी ऐसे कर दिया। और मेरा उनसे लगाव ये था कि जब हम यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को से MBA करके आए तो कंट्रोल में मेरा हुआ, जिसके मालिक जो थे वो JRD टाइम्स। तो उनसे एक निवेदन हुआ ये सर कि 26 साल बाद एक दिन बॉम्बे हाउस में मुझे बुलाया गया। इत्तेफाक से 3 नंबर पे मुझे नैनो गाड़ी मिल गई। तो हाथ मिलाते समय उनके मुंह से निकला कि यंग मैन, डू आई नो यू? तो मैं तो इस बात पे खुश हो गया कि उस समय मेरी उम्र 67 साल थी, आज 74 साल है, कि उन्होंने मुझे यंग मैन कह दिया था। तो हमने कहा सर, वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर ओवर 45 years। तो जब जैसे मैंने ऐसे करके ऐसे किया तो हंसने लगे। वो बड़े आदमी का रुतबा बहुत बड़ा होता है। मैं एक छोटी सी नैनो गाड़ी लेने गया था, पता नहीं रवि दादा की तरह उन्होंने क्या अपने स्टाफ को इशारा कर दिया। हम बाहर आए तो मेरी गाड़ी में जमशेदपुर की कैप्स, इंजीनियरिंग, ट्यूनिक्स, कुकीज, मिठाइयाँ, डायरीज इतनी थी कि मेरी पूरी गाड़ी में। ये है बड़े लोगों का काम। एक मजेदार बात बताऊं, ये कुछ तो इसमें मनगढ़ंत है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ बहुत सच्ची बातें बता रहा हूँ। दूसरी बार जब मैंने उनसे पूछा, क्योंकि उनकी सेक्रेटरी मिस्टर शास्त्री जो है वो ठीक मेरे फ्लैट के नीचे रहती है। हमारा हिंदुस्तान का आखिरी घर है, 3 तरफ से इत्तेफाक से समंदर से घिरा, तो उनको देखता आजकल करीब 500 गज में उनके जो पूरे भारत को घर दे सकते हैं, एक 6-7 बेडरूम का उनका लॉन में बख्तावर से मैं 1968 में बगल में रह रहा हूँ। हुआ ये कि एक दिन वो नीचे उतरे और इतने सहज मना, वहीं हमारे ठीक सामने, मैं किसी की बुराई नहीं कह रहा हूँ, उनका भी जन्मदिन कालांतर में आज ही कल में है, अंबानी साहब का, वहाँ बड़ी सिक्योरिटी रहती है।
एकाएक मैं गाड़ी से, मैंने देखा, मैंने गाड़ी रोक दी, मेरे गेट के सामने छोटी सी सब्जी की दुकान थी। आप मानेंगे रतन टाटा जी एक नींबू खरीदने नीचे उतरे। विश्व का इतना बड़ा उद्योगपति जिन्होंने अपनी तरफ से इशारा किया कि मुझे भारत नहीं चाहिए। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि ब्रिटेन की सरकार ने अपना सबसे बड़ा उच्च सम्मान 5 साल पहले उनके लिए मनोनीत किया था। कोई मानेगा कि ईश्वर के बाद मैंने ऐसा दूसरा रूप नहीं देखा है कि उनके कुत्ते की तबीयत खराब थी और विश्व का सबसे प्रसिद्ध सम्मान उन्होंने जाने से मना कर दिया। वो आए और यहाँ दे करके गए। वाह! मैं इत्तेफाक से उस फंक्शन में शामिल था जब इन्हें पद्म भूषण दिल्ली में मिला था। एक मजेदार बात सुने, उनके एक इंजीनियर से एक पत्रकार ने पूछ लिया, वो भी बैठे हुए थे, कि आपके पास इतना बड़ा गाड़ियों का साम्राज्य, टाटा 1210, मर्सिडीज, ये टाटा एंड सन्स, आपको कौन सी गाड़ी पसंद है? तो उन्होंने कहा कि मुझे मर्सिडीज पसंद है। तो बोला आप इतने बड़े पद पे अगर आपको लेना हो तो कितना वक्त लगेगा? EMI भी अगर आपको मिल जाए? तो इंजीनियर ने कहा सर 1.5-2 महीने तो लगेंगे पैसे अरेंज करके लेने के लिए। मजाक में ही उन्होंने रतन टाटा जी से पूछा कि सर आपको कौन सा ब्रांड पसंद है? उन्होंने कहा मैं जैगुआर पसंद। ब्रांड? बोले मैं जैगुआर पसंद करता हूँ। बोले आपको लेने में कितना वक्त लगेगा? आप जानते हैं उनका जवाब क्या था? उनके बड़प्पन से आपकी आंखें नम हो जाएंगी। सर उन्होंने कहा कि हमको कम से कम 1 साल लग जाएगा। पत्रकार हैरत में रह गया कि 1 साल? तो उन्होंने कहा कि $12 बिलियन की कंपनी जैगुआर को खरीदने के लिए 1 साल का तो मौका आपको हमें देना ही है। ये बड़े आदमी की सोच होती है, ये बड़े आदमी की सोच होती है। दोस्तों, मैं सबसे पहले ये जो हमारे अंदर यहाँ पर स्टेज पर समाज सचेतक बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करें। मैं एक ही शेर, बहुत पहले उनके लिए मैंने पूरा खंड काव्य लिखा है, कभी सुनाएंगे। एक शेर उनके लिए मैंने कहा था कि कहाँ दबकर झिझक कर बोलते हैं, वो आईना है मुंह पर बोलते हैं। उन्हें उनके हुनर की दाद दीजिए, तराशे वो तो पत्थर बोलते हैं। ये रतन टाटा जी का कद था। आखिर में मेरा एक शेर, जब हौसला बना लिया करूं, थोड़ी सी नहीं करता हूं। मोदी जी ने इस वर्ष एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड किया कि 2021 के एक कैलेंडर ईयर में मेरा एक शेर 3 बार संसद में पढ़ा गया। रवि दादा, मेरा मानना है कि साहित्यकार को, मुझे मंगेश पाटगांवकर जी ने शब्दवेद पर जब साहित्य अकादमी सम्मान, महामानव सम्मान हमको और अमिताभ जी को एक साथ रंगायतन गडकरी में मिला, तो शब्दवेद में लेके आपके घर आऊँगा, आप सबको दूंगा। उन्होंने कहा कि 35 वर्ष बाद मैंने अपनी हथेली पर साहित्य का भार महसूस किया, तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। शेर वो ये था संसद की ओपनिंग पर कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया, 3 बार पढ़ा, एक संसद की ओपनिंग पर, एक जब चंद्रयान की हार्ड लैंडिंग हो गई थी तो रोते समय शयन जी जब उनके गले लगे थे 35 सेकंड तक, और दूसरा अमेरिका इंडियाज मीट में। 1 साल में 3 बार पढ़ा। शेर ये था कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, दादा ये आप पर भी लागू होता है, फिर देखना फजूल है कद आसमान। लेकिन मैं फिर आपसे एक बात कहूँगा, साहित्यकार का, आध्यात्म गुरु का, समाज सचेतक का, रहनुमा का, उनका दायित्व मात्र समस्या को बता देने से नहीं होता है। मेरा मन करता कि अगर वो उसका हल भी निकाल के दे दें। मैंने 38 साल पहले गुरु जी जब ये गजल कही थी तो उसमें एक शेर कहा था, महफूज माने सुरक्षित, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का, माना कि हम जमीन पर महफूज हो गए, खतरा मगर टला ही नहीं आसमान का। और उसके 20 साल बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वो हादसा हुआ था। मैं संक्षिप्त इसलिए करूंगा कि बड़ी विभूतियां हैं। हमारी बेटी वहां बैठी हैं, माँ के ऊपर हमने, मैं अपने मुंह से कहना पड़ रहा है, ये एक ऐसी चीज़ है, मेरी माँ 101 साल 3 महीने की होके गुजरी हैं। मैंने माँ के ऊपर 10,000 शेर कहे हैं और मैं जानता हूँ कि अगले 10,000 साल तक कोई, न तो माताएं मेरे माँ की तरह 102 साल जिएंगी, न मेरे जैसा बूढ़ा बेटा उनकी गोद में सोएगा।
मैं 2 शेर उनके जरूर सुनाता हूं, जिसको मुरारी बापू रोते हुए दुनिया को सुनाते हैं कि बस इतनी बात पर माँ शहर को, मेरी माँ को माता जी ही कहते हैं, बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। और शेर देखें, शेर खास तौर पर ये देखें कि बहुत, ये आखिरी शेर आपको अर्ज कर रहा हूं क्योंकि माता, जिस माँ के आप लाल हैं उन्हें गर्व है कि बहुत बेखौफ होकर उम्र भर बेटे ने लूटा है, मगर बरकत कभी घटती नहीं माँ के खजाने। आप सबको प्रणाम। चलते चलते इतना कहूँगा कि ऐसी महफिलें सजाया करिए। हम 1,00,000-2 लाख की भीड़ में पूरी दुनिया में सुनाते हैं और बहुत महंगे, अपनी कमाई का सारा धन पृथ्वी फाउंडेशन के हवाले दादा आप ही की तरह दान कर देता हूँ। लेकिन इतना मैं आपसे कहूँगा, जब भी जहाँ भी आपको मेरी आवश्यकता होगी, तन धन मन समझ वसीले के साथ आपकी सेवा में उपस्थित रहूँगा। बहुत बहुत